वो सारे वीडियो है। आज का जो ये वीडियो है ये चौकी के विसर्जन को लेकर के है। तो देखिए दीपावली का जो पूजन है शाम को प्रदोष काल में किया जाता है और इसकी जो चौकी है अगले दिन यानी कि जो एकम तिथि होती है जो प्रथमा जिसे बोलते हैं हम पड़वा भी बोलते हैं उस दिन ये चौकी हटाई जाती है। रात्रि भर चौकी ऐसे ही लगे रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि लक्ष्मी मैया का कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको हम चौकी हटाना बोलेंगे। ये भी गलती से मैं कहीं पर विसर्जन बोल भी देती हूँ तो आप समझ जाइएगा, लक्ष्मी मैया का कभी भी घर से विसर्जन नहीं किया जाता है। तो चौकी हमें कैसे हटानी है तो देखिए शाम पूजा के बाद ही हटा लिया जाता है। जो भी आपने रेवड़ी गज्जक मिठाई खीर बताशे आदि अर्पित किए हो, खीर चढ़ाई हो और मिठाइयाँ चढ़ाई हो, फल चढ़ाए, उन सबको यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए माता रानी के लिए आप रात्रि भर के लिए एक जल का लोटा भर के रखेंगे और साथ में थोड़े से खील बताशे और चाहे तो एक या दो फल भी रख सकते हैं जो पूरी रात्रि माता के पास रखा रहेगा। माना जाता है कि माता रानी जब रात्रि में विचरण करने आएगी ना हमारे घर में तो उनके लिए कुछ ना कुछ भोग जरूर रखा जाता है। तो थोड़ा सा भोग रखा जाता है, बाकी सारा यहाँ से हटा लिया जाता है। तो जो भी मिठाई आदि हमने यहाँ पे चढ़ाई है सबको हटा लेंगे। अब एक बात और है, जो भी प्रसाद हम माँ को डायरेक्ट अर्पित करते हैं उसे घर में ही खाया जाता है, बाहर नहीं बांटा जाता है। तो आप बाहर बांटने के डब्बे आदि अलग साइड में ही रख लें, पूजा में ही रखे होंगे, लेकिन जो माँ को आप डायरेक्ट चढ़ाएंगे प्रसाद उसे ब्लड रिलेशन में ही खाना चाहिए। माँ के देखिए लक्ष्मी माँ का जो भी पूजन होता है ना उसकी सामग्री का विसर्जन हो या कुछ भी हो वो घर में ही किया जाता है, बाहर नहीं किया जाता है। तो इस प्रसाद को आप अपने ब्लड रिलेशन में अपनी बेटी को, बेटे को, बहू को, बच्चों को, पोतियों को, जो भी हो ना घर में उन्हें ही ये प्रसाद खाना चाहिए। बाकी बाहर बांटने का प्रसाद आप यहीं साइड में अलग से डब्बे आदि वो रख सकते हैं बताशे। तो रात्रि में बस समय से प्रसाद हटा लेना, बाकी पूरी चौकी को ऐसे ही लगे रहने देना। सुबह के समय में फिर से सूक्ष्म पूजन करना। ये जो हमने दीपक जलाने लक्ष्मी मैया के सामने हो सके तो इसे पूरी रात्रि जलाएं आप, चाहे देसी घी का जलाएं, चाहे सरसों के तेल का जलाएं, चाहे तिल के तेल का जलाएं। ये दीपक पूरी रात्रि जलते रहना चाहिए। और अगले दिन क्या करना है, सुबह के समय फिर से सूक्ष्म पूजन करेंगे, हम धूप दीप दिखाएंगे, छोटा सा एक अलग से दिया जलाएंगे क्योंकि ये तो अखंड ज्योत है, अलग से दिया जलाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता महालक्ष्मी आप भगवान श्री विष्णु सहित गणेश भगवान शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सहित आप हमारे घर में सदैव विराजमान होकर के रहिए। हम इस चौकी को यहाँ से हटा रहे हैं, इसकी सामग्री को हटा रहे हैं, आप सदैव हमारे घर में निवास करिए, हम आपका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। मैया हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उसके बाद में अक्षत पुष्प को हम इस प्रकार से चौकी पर छोड़ देते हैं, फिर हम सामग्री को हटाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बारी आती है कलश की, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली प्रश्न पूछा जाता है, कलश का हमें क्या करना है। कलश में नारियल है, हमारे यहाँ तो नारियल को बघार के प्रसाद के रूप में खा लिया जाता है। अब देखिए कुछ लोगों की क्या परंपरा होती है कि ये जो कलश का नारियल होता है ना लक्ष्मी पूजन का, इसे लाल कपड़े में बांध करके रख दिया जाता है एक वर्ष के लिए। तो अगर आपके ऐसा होता है ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो प्रसाद के रूप में से खा लिया जाता है। लेकिन बाहर भूले से भी आप इसको विसर्जित ना करें। कुछ लोग जल विसर्जन कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना। लक्ष्मी पूजन की कोई भी चीज हमें बाहर विसर्जित नहीं करनी है। और ये जो नारियल के ऊपर में कलावा लपेटा है या चुन्नी लपेटी है, चुन्नी को आप पूजा में यूज कर सकते हैं और कलावे को आप अपने बच्चों के और अपने हाथों पे अवश्य रूप से बांधिए, बहुत ही शुभ रहता है। अब कलश के देखिए जल का हमें क्या करना है, जल से वही हम छींटा दे देंगे पूरे घर में और उसके बाद में इसके अंदर जो लौंग इलायची सुपारी हल्दी निकलती है, चाहे तो आप इसे किचन में प्रयोग में ले सकते हैं या फिर आप अपने घर में ही गमले या क्यारी में विसर्जित कर सकते हैं। कलश के अंदर जो सिक्का निकलेगा, कमलगट्टा, गोमती चक्र निकलेगा, इसे हमें सुरक्षित रख लेना है अपने पास ही। आप चाहे तो तिजोरी में या पूजा स्थल पे आप रख लें, इसे बाहर नहीं डालना है, ना इसका विसर्जन करना है। और इसी के साथ में जो कलश है, कलश का अगर धातु का कलश है तो आप दोबारा से धुल करके इसे रीयूज कर सकते हैं। मिट्टी का कलश है तो आप इसे किचन में प्रयोग में ले सकते हैं, अपने छत पे पक्षियों को पानी रखने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी पौधा आप इसमें लगा सकते हैं। और जो भी इसमें पत्ते हमने लगाए, आम के या अशोक के पत्ते जो आपने कलश में लगाए हैं ना, तो पूजा में प्रयोग किए गए जितने भी फूल पत्तियां आदि है ना, उन सभी के साथ में इन्हें आप अपने घर में किसी गमले में या क्यारी में या गड्ढा खोद करके कहीं भी आप इन्हें अपने घर में ही दबा दें। आप इनका भूमि विसर्जन कर दें, बाहर बिल्कुल भी विसर्जित ना करें। और इसी के साथ में जो कलश के नीचे हमने चावल रखे हैं, आपके घर में जो भी चावल रहते हो किचन में, उन चावलों में आप इन्हें मिक्स कर दें या फिर आप किसी कलश में भर के भी इन चावलों को एक साल के लिए रख सकते हैं। इन चावलों को हमें रखना होता है, बाहर किसी को भी नहीं देना होता है। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। तो आप इन्हें अपने घर के भंडार गृह के जो भी चावल है ना उनमें मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है श्रृंगार की सामग्री की। देखिए जो भी श्रृंगार की सामग्री यहाँ पे चढ़ाई जाती है उसे घर की जो भी सुहागिन महिलाएं वो सब प्रयोग करें, बाहर इसे दान नहीं किया जाता है। देखिए एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है सप्तदान को लेकर के। अगर आपने सप्तदान अर्पित करे हैं माँ के सामने तो आप इन्हें चाहे तो किसी भी पोटली में बना करके, छोटे छोटे पैकेट बना करके आप अपने किचन में ही एक वर्ष के लिए रख सकते हैं। नहीं तो जैसे गेहूं में गेहूं मिला दें, चावल में चावल मिला दें, मूंग में मूंग मिला दें, जहां जहां से आपने ये अनाज लिया ना उनमें वापस से आप मिला दें। तो इससे भी माता अन्नपूर्णा की कृपा हम पर बनी रहती है। यानी कि इन्हें भी घर में ही प्रयोग में हमें लेना है, बाहर नहीं देना है किसी को भी। तो ये हमें सप्तदान का करना होता है। साथ में फ्रेंड्स पान जो हमने चढ़ाया है, आप चाहे तो फूल पत्तियों के साथ विसर्जित कर दें, चाहे अगर आपका मन हो तो आप खा भी सकते हैं। इसके अलावा जनेऊ जो चढ़ाया है उसे आप घर में ही प्रयोग में ले सकते हैं या फिर आप मूर्ति आदि को जनेऊ पहना करके रख सकते हैं, घर में ही विसर्जन भी कर सकते हैं आप इसका। कलावा चढ़ाया तो उन्हें आप देखिए हाथ पे प्रयोग आदि ले सकते हैं। और कमल जो चढ़ाया है, कमल को आप जब ये सूख जाए तो आप इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। सुखा करके ही तिजोरी में रखें, इसको ऐसे ही ना रख लें, गीला ना रखें, सुखा करके ही तिजोरी में रखें। नहीं तो आप अपने घर में ही गमले में या क्यारी में इसका विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो दीपक है ना, इसमें अगले दिन हम घी डालना या तेल डालना बंद कर देते हैं। ये अपने आप ही दीपक ठंडा हो जाएगा। इसके बाद में अगर धातु का दिया है तो रीयूज कर लें, अगर मिट्टी का है तो घर में ही आप विसर्जित कर दें। घर का अर्थ है आपकी जो भी कोई भूमि हो, जमीन हो, वहां पर गड्ढा करके आप इस सामग्री को दबा दें या फिर गमले में दबा सकते हैं। सारी सामग्री को, गमला तो खैर इतना बड़ा नहीं होता है, जमीन हो आपकी, कोई क्यारी हो, उसमें आप इस सारी सामग्री को जो
भी विसर्जन की चीज है ना, उन्हें आप यहाँ पे दबा दे। देखिए विसर्जन की कोई भी चीज है उसे हमें किसी पीपल के नीचे, किसी भी नदी आदि में कहीं पर भी ऐसे ही डाल करके नहीं आना है। अपने घर में ही लक्ष्मी पूजन की चीजों को विसर्जित करना है, बाहर नहीं डालना है। अगर आपने पूजा में धातु की, सोने चांदी या फिर पीतल तांबे की या जो भी धातु की मूर्तियां स्थापित करी है, तो आप उन्हें अपने पूजा स्थल पर मंदिर में दोबारा से स्थापित कर दें और रेगुलर उनका ऐसे ही पूजन करें जैसे आप करते आ रहे हैं। और यदि आप मिट्टी की मूर्तियां लाएं, देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है कि मिट्टी की मूर्तियां हम लाएं तो उनका हमें क्या करना होता है। देखिए इन मूर्तियों का आप विसर्जन तुरंत ना करें, अगले दिन ही इनका विसर्जन ना करें इन मूर्तियों का, क्योंकि हम इन्हें लक्ष्मी स्वरूप अपने घर में लेकर के आए, तो इन्हें पूरे 1 वर्ष तक आप संभाल करके अपने पूजा स्थल पर मंदिर में रखें, इनका रेगुलर आप पूजन करते रहें। 1 वर्ष बाद जब हम नई मूर्तियां लाते हैं, अगले साल दिवाली पर, धनतेरस पे लाते हैं, तब इनका विसर्जन तब किया जाता है। जब नई मूर्तियां उनकी जगह पे स्थापित हो जाती हैं, तभी आप इन मूर्तियों का विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब है अपने घर में ही विसर्जन करना है, बाहर बिल्कुल भी विसर्जित नहीं करना है। कुछ लोग पूजा से अगले दिन ही इन मूर्तियों को बाहर मंदिर आदि के सामने या फिर पीपल के नीचे रखाते हैं या फिर नदी के किनारे छोड़ाते, नदी में डालाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर आप हर साल मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं तो उन्हें कम से कम 1 वर्ष के लिए अपने मंदिर में जरूर स्थापित करें। जब तक नई मूर्तियां उनकी जगह पे नहीं आ जाती तब तक आप इनका विसर्जन ना करें, और बाहर तो विसर्जन करना ही नहीं है, अपनी ही जमीन में, अपने ही घर में इनका विसर्जन करना है इन मूर्तियों का। तो इसलिए मिट्टी की मूर्तियां लानी चाहिए, पीओपी की बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, और ज्यादा बड़े साइज की मूर्तियां ना लाएं, छोटे साइज की ही हमें ये मिट्टी की मूर्तियां लानी चाहिए। उसके बाद में जो हमने पोस्टर लगाया, वैसे तो कोशिश ऐसा करें कि जहां पर भी आप पोस्टर लगाएं इसे 1 वर्ष तक लगे रहने दे, तो ऐसे स्थान पर हमें ये पूजन करना चाहिए, पोस्टर लगाना चाहिए जहां पर हम 1 वर्ष के लिए इनकी इस पोस्टर को लगे रहने दें। यदि नहीं लगे रह सकता है तो आप इसे उतार करके रोल करके आप रख लें, और आप चाहे तो अपने तरह तरह के पूजन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी मैया का कभी पूजन करना हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। हर साल अगर नया कैलेंडर लाते हैं तो पिछले साल वाले को आप घर में ही विसर्जित कर दें और नया लगा दें उसकी जगह पर, ऐसे हमें कैलेंडर का करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो भी पूजा में हमने बर्तन आदि प्रयोग में लाए हैं ना, उन सबको आप दोबारा से धुल करके प्रयोग में ले सकते हैं, और जितनी भी फूल पत्तियां आदि हमने यहाँ पर चढ़ाई हैं उन सबको आप घर में ही विसर्जित कर दें, अपनी क्यारी में, गमले में दबा दें। जो भी चौकी पे हमने वस्त्र बिछाया है उसे आप धुल करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, और चौकी का भी आप दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दीपावली की चौकी को हटाना होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मिल गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई प्रश्न रह गया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न करिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी पर बनी रहे, और ये दीपावली आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और ये दीपावली आप सभी के लिए धनवर्षा लेकर के आए, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। आप सभी को हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स।